नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्रुति और इस वीडियो के लास्ट में श्रुति से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। श्रुति। तो श्रुति क्या है? जितनी भी ध्वनियाँ हैं, आप ध्वनियाँ सुनते हैं, जिनको भी आप अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके में छोटा बड़ा, एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि में छोटा बड़ा अंतर पहचान सकते हैं, उसको क्या बोल दिया गया? श्रुति। आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य नाद होते हैं। तो हमारे जो शास्त्रकार थे, जो संगीतज्ञ थे पुराने समय में, उन्होंने क्या किया, उस असंख्य ध्वनियों में से, असंख्य नाद में से 22 निश्चित स्थानों को चुन लिया, ठीक है, जिनके बीच में दूरी समान रखी और हर अलग अलग जो नाद हैं उनको वो अलग अलग पहचान सकते थे। जैसे पहला सुने और दूसरा सुने तो बता सकते थे अपने कान के द्वारा कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, मतलब कानों द्वारा पहचानी जा सके, एक दूसरे से छोटी बड़ी, और उन दोनों के बीच की दूरी समान हो। और ऐसी 22 श्रुतियों को, 22 दूरी को निश्चित करके उन्होंने श्रुतियों की संज्ञा दे दी। तो ये हमारा एक श्रुति का अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो आइए हम देखते हैं श्रुति के बारे में क्या लिखा है। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो सुनाई दे वह श्रुति है। वेदों को भी श्रुति कहते हैं। संगीत की दृष्टि से एक स्वर से दुगने ऊंचे स्वर के मध्य बड़े बड़े 7 अंतराल होते हैं, ठीक है। शुद्ध एवं विकृत मिलाने पर छोटे अंतराल 12 हो जाते हैं और उससे भी सूक्ष्म 22 हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 22 अंतरालों को चुना असंख्य नाद में से, ठीक है। तो उन जो 22 अंतरालों को चुना वो सा से लेके नी तक का डिस्टेंस है, ठीक। अगला जो 22 के बाद एक आ जाएगा वो फिर वही स्वर का दुगना रूप हो जाएगा। जैसे सा है, मध्य सा, वो 1 नंबर पे है, तो जो 22 के बाद अगला एक आएगा उसको तार सा बोल दिया गया। तो ये जो 22 है, इसी 22 पे सारे गा मा पा धा नी स्थापित किया गया होगा, क्योंकि अगला जो एक है वो तो तार सा चला जा रहा है। तो इन 22 पे हमने सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वरों को स्थापित कर दिया, ठीक। और अगर उसके भी बीच में हम देखा जाए, उससे भी छोटे अंतराल में जाए, तो 5 और विकृत स्वर को स्थापित कर दिया, तो 7 5 12 स्वर हो गए। तो 22 श्रुतियों पर हमने टोटल 12 स्वरों को स्थापित किया, ठीक है। तो एक सप्तक में कितनी छोटे अंतराल हो गए? तो 22 छोटे छोटे अंतराल, मतलब एक सप्तक में 22 श्रुतियां हो गई। इन्हीं 22 श्रुतियों के ऊपर सारे गामा पा धा नी को हमने स्थापित किया, ठीक है। अब हमने जो स्थापित किया उसका नियम, किस नियम के आधार पे हमने उसको स्थापित किया? तो वो ये नियम है, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो त्रिसत्री ऋषभ धैवतो। मतलब सा म प की 4 श्रुतियां। तो सा म और प की 4 श्रुति, ठीक। द्वै द्वै निषाद गंधारो मतलब नी और ग की 2 श्रुतियां, और त्रिसत्री ऋषभ धैवतो मतलब रे और ध की 3 श्रुतियां, ठीक है। तो सा के पास 4 श्रुति, म के पास 4 और प के पास 4, नी के पास 2, ग के पास 2, रे के पास 3 और ध के पास 3, ठीक है। तो अब ये क्या, ये जो नंबर से ये क्या है, इसके आधार पे हमने श्रुति स्वर स्थापना की। कैसे की, आइए हम समझते हैं। 1 से 22 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। अब हम सा के पास कितनी श्रुतियां हैं? सा के पास 4 श्रुतियां हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 श्रुतियां किसकी हो गई? सा की। म के पास, अब रे देखते, रे के पास 3, तो 5 6 7, ठीक है।
अब हम पहले क्या कर रहे हैं, 22 श्रुतियों में से किसके पास कितनी श्रुतियां हैं उसको हम अंडरलाइन कर, उसको हम एक बॉक्स में डाल रहे हैं। सा की 4, 1 2 3 4, रे की 3, ठीक है, ग की 2, तो 8 और न ग के पास चला जाएगा, ठीक है। म के पास, म के पास भी 4, तो 10, 11, 12 और 13, ठीक है। उसके बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये पंचम की। अब धैवत की 3, 18, 19 और 20, और निषाद की 21 और 22, ठीक है। अब इस पे प्राचीन और आधुनिक हम दोनों का श्रुति कैसे स्थापित हुआ देखेंगे। प्राचीन ने किस पे किया, अंतिम श्रुति पे, किस पे, अंतिम, और आधुनिक ने प्रथम, ठीक है। श्रुतियां दोनों ने समान मानी, दोनों 4 3 2 4 4 3 2 का नियम पालन करते थे, लेकिन प्राचीन ने अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, आधुनिक ने प्रथम श्रुति पे। अब इसका मतलब क्या है, तो सा की कितनी श्रुतियां हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक। तो प्राचीन ने किस पे स्थापित किया होगा, यहाँ पे सा स्थापित किया 4 नंबर पे, ठीक। यहाँ पे रे स्थापित किया, यहाँ पे ग स्थापित किया, ठीक। अब 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे म स्थापित हो गया। 14, 15, 16, 17, यहाँ पे 17 पे प हो गया। 18, 19, 20, यहाँ पे ध हो गया। 21, 22, यहाँ पे नी हो गया। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 पे सारे गा मा पा धा नी स्थापित हो गया। अब अगर आधुनिक का पूछता है तो आपको अगला ग्राफ बनाने का नया जरूरत नहीं है। अब ये सा के पास 1 2 3 4 श्रुति है, ठीक है। तो आधुनिक ने 1 पे स्थापित कर दिया सा, 5 पे रे, 8 पे ग, 10 पे म, प्रथम, आधुनिक ने प्रथम पे किया। तो जब 1 2 3 4 सा की श्रुति, तो प्रथम 1 हो गया, यहाँ पे प्रथम 5 हो गया, यहाँ 8, 10, ठीक है। यहाँ पे 14 पे पंचम, 18 पे धैवत और 21 पे निषाद। तो ये आधुनिक का हो गया, ठीक। और जो ये है चौथा, सातवां, ये प्राचीन का हो गया। तो इस प्रकार से आप आधुनिक और प्राचीन जो है श्रुति स्वर स्थापना आपने देखा। अब हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राचीन काल में शुद्ध और विकृत स्वरों की श्रुति पर स्थापना। तो शुद्ध स्वर की आपने स्थापना देख ली, आइए विकृत के बारे में हम जानते हैं। प्राचीन काल के भरत, मतंग और शारंगदेव का शुद्ध सप्तक षडज ग्राम था। यद्यपि शुद्ध शब्द का प्रयोग शारंगदेव ने ही किया, ठीक है, उसके पहले शुद्ध शब्द नहीं था। भरत और मतंग ने अंतर्गंधार एवं काकली निषाद ये 2 स्वर विकृत माने, ठीक है। भरत और मतंग ने 2 स्वर विकृत कौन से माने, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ये एग्जाम में पूछता है कि भरत ने कितने विकृत स्वर माने, तो 2, कौन कौन से, अंतर्गंधार और विकृत और काकली निषाद, ये 2 स्वर। उसके बाद शारंगदेव ने टोटल कितने विकृत स्वर माने, 12 विकृत स्वर माने, ठीक है, यहाँ पे दिया 12 विकृत स्वर माने। टोटल उन्होंने कितने स्वर माने, 12 विकृत प्लस 7 शुद्ध, टोटल 19 स्वर माने। उसके बाद जिनके नाम ये हैं, ठीक है। तो अभी हम अगले इसके पार्ट में हम देखेंगे कि किसने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं, कौन कौन से माने हैं, ठीक है। ये अभी आप मोटा मोटा जान लीजिए, शारंगदेव ने इतने माने। जो अगला एक स्वर लेसन रहेगा श्रुति स्वर स्थापना का, तो इसमें आप अलग अलग व्यक्तियों का पढ़ेंगे कि शारंगदेव ने कितने शुद्ध और विकृत माने, मतंग ने कितने माने, अहोबल ने कितने माने। तो सबके आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ देगा कि अहोबल ने कितने विकृत स्वर माने, ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा विकृत स्वर माने, किसने सबसे कम विकृत स्वर माने। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसका टेबल मैं आपको आगे के पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगा। आधुनिक युग में श्रुतियों पर शुद्ध विकृत स्वरों की स्थापना। आधुनिक युग जो है वो 19वीं 20वीं सदी को माना जाता है। इस समय में स्वरों की आंदोलन संख्या और गणित के आधार पर भिन्नांक
का अधिक प्रचार था। मतलब आंदोलन संख्या के आधार पर हमने जो है स्वरों को निश्चित किया, ना कि श्रुतियों के आधार पर। श्रुतियों की संख्या को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है। पंडित भातखंडे ने शुद्ध स्वरों की स्थापना अंतिम के स्थान पर प्रथम श्रुति पे की, जो कि मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया, जिसमें षड्जग्रामिक 4-3-2 4-4-3-2 श्रुत्यंतर बिलावल के स्वरों में हो जाते हैं। तो अभी आप जो सारेगामा गाते हैं शुद्ध स्वर, जो भी किसी प्रारंभिक विद्यार्थी को सिखाया जाता है, वो सारेगामा पाधनी शुद्ध होता है। प्राचीन समय में जो सारेगामा पाधनी होता था 4-3-2 4-4-3-2, जिसमें अंतिम श्रुति पे स्थापित करते थे, तो वो काफी के समान हो जाता था। ठीक है, वो कैसे होता है काफी और कैसे होता है बिलावल, वो मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सवाई प्रताप सिंह जी ने राधा गोविंद संगीत सार में और 1813 ईस्वी में मोहम्मद रजा ने नगमाते आसफी में बिलावल को ही अपना शुद्ध थाट माना है। तो ये था श्रुति का स्थापना। अब आते हैं श्रुति की जातियां पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। श्रुति की जातियां क्या होती हैं? श्रुति की जातियां हैं दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ठीक है, तो षड्ज की कुछ जातियां हो गई, ऋषभ की कुछ जातियां हो गई। तो षड्ज की जैसे हैं दीप्ता, आयता, मृदु और मध्या। अब इसको आपको सरल तरीके से कैसे याद हो जाएगा, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इसको आप एक स्वर असाइन कर दीजिए। मान लीजिए कि दीप्ता जो है वो सा है, आयता जो है वो रे है, ये ग है, ये म है और ये प है। ठीक, उसके बाद आप जो ये वाला षड्ज ऋषभ है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे? सा, रे, ग, ग, म, प, ध और नी। उसके बाद आपने जो ये लिखा है, तो ये क्या है? इसका षड्ज का क्या जाति हो गया? दीप्ता, आयता, मृदु और मध्या। तो जो दीप्ता का आपने माना है, ठीक, उसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो दीप्ता, आयता, मृदु और मध्या। तो सा, रे, म, प। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सा, रे, म, प। दूसरा क्या है रे का? करुणा, मध्य और मृदु। तो ग, प और म। तीसरा क्या है? दीप्ता और आयता, सा और रे। चौथा क्या है? दीप्ता, आयता, मृदु, मध्या। दीप्ता, आयता, मृदु और मध्या। सा, रे, म, प। पंचम का है मृदु, मध्या, आयता, करुणा। तो म, प, आयता और करुणा। तो रेगा। ठीक है, दहवत का है करुणा, आयता और मध्या। तो ग, रे और प। ग, रे, प। और नी का है दीप्ता और मध्या, मतलब सा और प। ठीक, अब आपने इसको असाइन कर दिया। तो यदि आप इस अलंकार को या सरगम को याद कर लेते हैं, तो आपको श्रुति की ये 5 जाति याद हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि मध्यम स्वर की जाति बताइए। तब आपको अगर जैसे याद कर लिया आपने इस अलंकार को, और आपने इसको लिख के देख लिया या सोच लिया, फिर उसके बाद सा को जो आपने माना, रे को आपने आयता माना, म को आपने मृदु माना और प को मध्य माना। तो ये 4 ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में रहेगा एग्जाम के क्वेश्चन में, आप उसको टिक कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अब इसको कैसे याद करना है एक बार गा के आप देख सकते हैं। सा, रे, म, प, ग, प, म, सा, रे, म, प, रे, ग, रे, प, सा, प। इस तरीके से आप याद कर लीजिए इसको।
या फिर आप लिख के याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि सरगम को याद करना आसान है और जाति को याद करना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। जब आप इसको याद कर लेंगे और इसमें इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो आपका जाति का क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब हम इससे संबंधित PYQs करेंगे। तो सबसे पहला जो 2011 में पूछा गया प्रश्न, आलापनी यह नाम किसका है? तो यह राग है या श्रुति है, जाति है या ताल है? तो आपको श्रुति के नाम को मैंने बताया था, तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, और आपको बोला भी था कि आप इन नामों को याद करें। तो आप जब देखेंगे तो इसमें जो आलापनी है वह श्रुति का नाम है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम स्थापित करने में क्या वह दत्तिल है, क्या सोमनाथ है, भरत है या रामामात्य? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत। भरत थे जिन्होंने 22 श्रुतियों का जो है क्रम जो है सर्वप्रथम उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद दिसंबर 2012 का जो प्रश्न है वह है, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए श्रुतियाँ क्या हैं, वो 22 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो अब इसमें स्वर कहाँ है? तो 4 पे मान लीजिए सा है ना, 5 6 7 पे मान लीजिए रे है। तो स्वर तो देखिए दूर दूर है ना, स्वर के बीच में तो कोई श्रुति आ रही है, लेकिन जो श्रुति है वो एक दूसरे के कितने पास है, मतलब एक श्रुति उसके बाद अगली श्रुति उसके बाद अगली श्रुति, मतलब श्रुतियों के बीच का अंतर जो है वो कम है, स्वर के बीच का अंतर जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों की अंतराल की अपेक्षा, मतलब स्वरों की अपेक्षा क्या है, तो कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम है। उसके बाद प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22, जो कि आपको पता है। उसके बाद जून 2013 में पूछा गया प्रश्न, किस ग्रंथकार ने शुद्ध स्वरों की स्थापना 4-3-2 4-4-3-2 पर की? तो इसका मतंग ने, लोचन ने, अहोबल ने या भरत ने? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत ने। चतुश्चैव जो नियम है वह किसकी उक्ति है? नारद की, मतंग की, लोचन की या भरत की? तो इसका जो उत्तर UGC के द्वारा दिया गया यह है नारद के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई और आपने PYQs को भी किया। इसके और भी पार्ट्स हैं जो कि हमारे फुल कोर्स में हैं, जिसमें हम इस टॉपिक से संबंधित पिछले 14 साल में जितने भी PYQs आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं एकदम आसान भाषा में, ताकि ये टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है और आपको किस चीज़ पे फोकस करना है वो आपको वो पता चल जाएगा, है ना। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज़ किया है उनको इसका फ़ायदा मिलता है और वो अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हैं। हमने आपके कन्वीनियंस के लिए एक ऐप बनाया है जिस पे हर टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको उस टॉपिक से संबंधित PYQs है, प्लस आप ईयरली वाइज भी PYQs कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी PYQs कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। PYQs के वीडियोस भी हैं और आप PYQs को खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो उस पर कन्वर्सेशन का फीचर है जिस पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप अपनी क्वेश्चंस लिखेंगे और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा एक वीडियो बना करके या लिख के, जैसे भी आपका पूरा मैं समाधान कर दूंगा आपके प्रश्नों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप अगर फुल कोर्स मेरा लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको अपने ऐप की जानकारी दे दूंगा कि आपको कैसे क्या करके आपको हमारे कोर्स पे आना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।